तहरीक चल रही थी काफ़ी ज़माने से, सिविल सर्विस के लोग कर रहे थे, सिविल सोसाइटी के लोग। और अब जब ये ऐसे वक्त में, जबकि हम लोग एक बड़े तनाव पाकिस्तान हिंदुस्तान के पहलगाम के बाद गुजर रहे हैं, उसमें सरकार का ये ऐलान इस बात का सबूत है कि सिविल सोसाइटी की कामयाबी हुई है। और अब आगे का जो रास्ता है वो और आसानी से तय होगा। अभी डेट तय नहीं हुआ है इसका कि कब से ये कराएंगे, कब कराएंगे, क्योंकि ये लोगों का तो वादा होता है। लेकिन अगर ये होता है तो तमाम तबके के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अभी देखिए, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार में जो 2 साल पहले हुई जातिगत जनगणना, उसमें 17.72% जो मुसलमान थे, उसमें 80% से ज़्यादा, 90% मान लीजिए, वो लोग थे जो कि 80% से थोड़ा ज़्यादा पसमादा जिनको कहते हैं। और वो जो 3 सैयद शेख पठान, हाँ, उनकी संख्या बहुत कम, जिसमें सैयदों की तो बहुत ही कम है। तो ये कहा जा रहा है कि इसके बाद जब ये जनसंख्या आएगी तो पसमादा समाज की आवाज़, या उनमें जो अभी इस्लाम के नाम पर इकट्ठा रहते हैं, वो इस्लाम में जाति के नाम पर उनमें भी एक जो हिंदुओं में हो रहा है वो उनमें भी शुरू होगा। ये आपको अपना एक तजुर्बा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस मामले में आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान आज़ादी के बाद से आज तक, या आज़ादी से कबल भी, जातीय घृणा का शिकार कभी नहीं रहे। नहीं, मैं ये मानता हूँ जैसा हिंदुओं में वैसा मुसलमानों में नहीं जी। तो वो जातीय तबके का शिकार कभी नहीं रहा मुसलमान। आज ही इसी मस्जिद में आप देख रहे हैं, यहाँ नमाज पढ़ने वाले जो लोग हैं, वो हमारे बगल में कौन खड़ा है हमको इसका पता नहीं कि उसकी ज़ात क्या है, हम सब नमाज पढ़ने आते हैं। ठीक उसी तरह इलेक्शन के वक्त में आप जानते हैं कि इलेक्शन में ख़ास तौर पर जब से ये बीजेपी का प्रादुर्भाव शुरू हुआ है, उसके बाद यहाँ के मुसलमान अवेयर हो गए हैं कि हमको सेकुलर ताकतों को जिताना है। इस सिलसिले में एक बात मैं और कह दूं, ये जातीय जनगणना का सुराग अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि सबसे पहले इसकी शुरुआत नीतीश कुमार के यहाँ से हुई थी, सर्वे की। जी। और अभी के हालात में नीतीश कुमार वक्फ बिल को लेकर के बैकफुट पर हैं। मुसलमानों में काफ़ी नाराज़गी है। और मैं तो आपके सामने ये पहली बार कहने जा रहा हूँ कि ऐसा लगता है ये तालमेल, ये कि लेन देन का मामला नीतीश कुमार और मोदी जी से हुआ है कि कहीं इस इलेक्शन में वो पूरी तरह पटखनी न दे दिया जाए, वहाँ मुसलमान दे दें, इसलिए ये लाया गया है। और इसका श्रेय, हाँ, इसका श्रेय जातीय जनगणना की। और शुरुआत तो उसी ने की थी ना। जातीय जनगणना का पूरा डिज़ाइन नीतीश कुमार ने शुरू किया था। लेकिन तेजस्वी साथ थे। कांग्रेस भी बाद में साथ हो गई, 2 साल बीजेपी भी साथ हो गई, बीजेपी भी अब साथ हो गई। नहीं, उस समय बिहार में साथ हो गई। हाँ, लेकिन अभी अगर आप गौर से देखें, आप इतने बड़े सहाफ़ी हैं, पूरी दुनिया आपको देखती है, क्या ये सच नहीं है कि इस पूरे जातीय जनगणना का डिज़ाइन नीतीश कुमार का है? अगर यूपीए में होते, इस गठबंधन में वो झगड़ा ना होता, तो फिर आज मेरे ख्याल से इसके बहुत पहले ऐलान हो चुका होता जातीय जनगणना का पूरे हिंदुस्तान में सर्वे कराने का। तो आप ये मानते हैं बिहार चुनाव की वजह से? बिहार चुनाव की वजह से ये हुआ है और कुछ नहीं है। लेकिन वो उसकी शुरुआत की तो लाइन है नहीं। बिहार का चुनाव तो 6 महीने सामने, 6 महीने सामने। 6 महीने में तो जातीय जनगणना। ऐसे हालात में नीतीश कुमार, आप ये भी तो सोचे ना कि नीतीश कुमार एक बड़े दबाव में है बिहार में, चूंकि मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो उनको वोट देता आ रहा था, पहले कम देता था लेकिन धीरे धीरे बढ़ने लगा था, उस पर बहुत बड़ा रोक लग गया है इस वक्फ बिल के खिलाफ जाने से उनके। ऐसे में उसको कंपलसेट तो कहीं ना कहीं करना है नीतीश कुमार को। तो वो इस तरह से चाहते हैं कि वो एक बड़ा तबका जो है दलितों का, छोटे तबके का, वो हमारे साथ आ जाए। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि अगर ये देखा जाए कि वक्फ कानून के विरोध में देश का मुसलमान हर जगह, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक एकजुट दिखाई दिया, तो धर्म के नाम पे तो मुसलमान इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जब जातिगत जनगणना होगी और उसके आंकड़े सामने आएंगे, और जब 3.5 अभी के हिसाब से, मैं कहता हूँ अगर बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना को देखा जाए तो अभी के हिसाब से मुसलमानों की तो बहुत बड़ी आबादी पसमादा की है। उसमें अंसारी जुलाहा मोमिन जो है वो सबसे ज्यादा है। तो अगर उनके बात कही जाए कि भाई तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में पसमादा के कितने हैं, उल्मा पसमादा कितने हैं, मौलाना इमाम कितने हैं, ये भी तो चर्चा शुरू हो सकती है। आप ये बात भी तो जानते होंगे कि क्या मैं एक सैयद हूँ, बिहार का हूँ। सादात को आप जानते हैं कि मैं मुसलमानों का ब्राह्मण समझा जाता है। लेकिन सच ये है कि जब मैं बिहार से हिंदुस्तान दिल्ली आया आज से 30 साल 35 साल पहले, तब मुझे ये पता चला कि अंसारी छोटे होते हैं या कबाड़ी बड़े होते हैं या शेख बड़े होते हैं। मुसलमानों में ये चीज़ जो बार बार आप लोग कहते हैं ना, मुसलमानों में ये है ही नहीं है कहीं। हमारा अगर कोई लीडर
अंसारी है तो है, हम उसको वोट देंगे इस बिना पर कि वो दुनिया है, वो कहार है, वो मलिक है, हम उसको वोट ना दें कोई सैयद, ये कैसे पॉसिबल है? वैसे भी जो बड़े ज़ात जिसको कह रहे हैं आप मुसलमानों में, शेख सैयद पठान, उनकी आबादी कितनी है? 4 से 5%, 3%, 4%, तो वो 4 की तो सबसे कम उनका 1% भी नहीं है, पॉइंट में चला जाएगा। तो बात यही है, हम वोट आपका देते नाम हैं। क्या है? मेरा नाम शोएब रजा फातमी है। शोएब साहब, बात तो यही है कि हिंदुओं में अब अगर बिहार की आंकड़े को देखा जाए तो हिंदुओं में ब्राह्मण जो है, वो कहा जाता है कि हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग कास्ट अगर है तो वो ब्राह्मण है। हर तरीके से पढ़ाई लिखाई, हर तरीके से बुद्धिमत्ता में या पॉलिसी मेकिंग में एक बात कही जाती है, मानेंगे आप? ठीक, अगर आप कह तो रहे हैं कि इस्लाम में जाति नहीं है, लेकिन मुसलमानों में भी वही सैयद सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फोर्स है और वही सबसे ज़्यादा ताकतवर माने जाते हैं, इतनी बड़ी आबादी में। ये इतना बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, आप इसके अंदर जाना पड़ेगा आपको। जमीयतुल उलमा हिंद हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तंजीम है। जमीयतुल उलमा हिंद आप जानते हैं, उसका जो लीडर अभी हैं, वो चाहे महमूद मदनी हो या अरशद मदनी हो, उनका ताल्लुक़ ज़रूर सादात से है, लेकिन उनके बाप और दादा का जो कारनामा रहा है, इसकी वजह से वो लीडर हैं। बुखारी साहब जो यहीं के इमाम हैं इस मस्जिद के, इस बुखारी साहब सादात हैं, और वो इसलिए हैं कि वो एक परंपरा है शुरू से। जब ये मस्जिद कायम हुई थी उस ज़माने में ये तय कर लिया गया था कि इसका इमाम कौन होगा, उसके बेटे कौन होंगे, ये मुगलों ने तय कर लिया था, और उसकी वजह उसके लिए बाज़ाब्ता टेस्ट किया गया था कि यहाँ का इमाम कैसा होगा, जो तो लाया गया था। हाँ, चूंकि इतनी बड़ी मस्जिद है तो उसके लिए वैसा ही इमाम होगा, और आज तक ये बुखारी साहब ने साबित किया है कि वो उसके अहल हैं, उसके लायक हैं इस मस्जिद के। इसलिए कहीं कोई आवाज़ नहीं उठती बुखारी साहब के खिलाफ। ठीक उसी तरह मुसलमानों के जितने भी अदारे हैं उसमें कभी आप तो जर्नलिस्ट हैं, किसी एक की आवाज़ कोट कर दीजिए कि उसने कहा है कि यहाँ अरशद मदनी जमीयतुल उलमा के सदर नहीं रहेंगे ज़ात की बुनियाद पर। ऐसा नहीं होता मुसलमानों में, ये गलत फहमी। शोएब साहब, मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि 1987-88 तक इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई ये बात कही जाती थी। जब से इस देश में राजनीति हिंदू मुसलमान की शुरू हुई, जब मंडल और कमंडल की शुरू हुई, फिर हिंदू में जातियों की शुरू हुई, फिर पिछड़ों की शुरू हुई, फिर पिछड़ों के नुमाइंदों के बाद अब जातियों के नुमाइंदे हो गए, अब जातियों के नेता हो गए। ये जो कुर्मी के नेता हैं, ये राजभर हैं, ये चौहानों के हैं, ये निषाद के हैं, ये यादवों के हैं, ये पटेलों के हैं, आप देख रहे होंगे। तो ये प्रोसेस होता है। 90 तक कोई उसके पहले 90-85 के पहले लोग देश के नेता थे, समाज के नेता थे। कोई मुसलमान का नेता नहीं था, ना कोई हिंदू का नेता था। समाजवादी था, कम्युनिस्ट था, कांग्रेसी था, आरएसएस का था, बीजेपी वाला था। ये नेता की पहचान थी। उसके बाद पहचान क्या बनी? ये बैकवर्ड नेता है, ये फॉरवर्ड नेता है। उसके बाद क्या पहचान बनी? अब निषादों का नेता है, संजय निषाद पार्टी, अनुप्रिया पटेल, पटेलों की पार्टी। आपकी बात मैं समझ गया पूरी तरह से। नहीं, मैं आता हूँ आपके पास। आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन जो मिसाल आप दे रहे हैं निषादों की पार्टी और ये जो चीज़ें 10-20 साल में, 25 साल में आगे बढ़ी हैं, मुसलमानों के बारे में आप एक बात गौर कीजिए या तहकीक कर लीजिए। आज़ादी से कबल हिंदुस्तान में मुसलमानों के अंसारी बिरादरी की एक बड़ी तंजीम ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस कायम हो गई थी, जिसकी सदारत रांची में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, जो कि वो अंसारी नहीं थे। तो उस ज़माने से ये तंजीम इतनी बड़ी तंजीम थी कि अगर बंटवारे के वक्त जो मुसलमान यहाँ से जा रहे थे उसको रोकने का काम 2 तंजीमों ने किया था। एक ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस जो अंसारियों की, खालिस अंसारियों की तंजीम थी, और दूसरी जमीयतुल उलमा। लेकिन इतने दिनों के बाद भी वो अंसारी और सैयद बनाम अंसारी बनाम सैयद आज तक यहाँ नहीं हो सके। ये कतई भरम है कि मुसलमानों में ज़ात की बुनियाद पर कोई अख्तलाफ पैदा होगा। कह रहा हूँ, देखिए, यही तो इस देश की हमारी खूबसूरती है। इसको हर विचारधारा में देखना पड़ेगा। इस देश में समाजवाद की राजनीति जयप्रकाश नारायण ने की, राम मनोहर लोहिया ने की और चंद्रशेखर जी ने की। जो समाजवादी थे वो सब सवर्ण थे, सब फॉरवर्ड थे, बावजूद उसके वो समाजवाद की बात करते थे जिसमें सबको। आज जो समाजवादी हैं वो पिछड़े नेता ज़्यादा, और वो क्या कहते हैं, पिछड़ा ही पिछड़ों को समझ, उसको जाति में ले आने का काम किया। आप जो बात कह रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन बदलती परिस्थितियों में आप आंख मूंद नहीं सकते कि 30 साल बाद क्या होगा। मुसलमान ऐसे ही रहेंगे या ये मोमिन में, ये सैयद में, ये शेख में, ये पसमादा में? मुस्तकबिल की बात तो मैं नहीं कर सकता, कोई भी मुसलमान नहीं कर सकता कि मुस्तकबिल में क्या होगा, वो अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है। लेकिन सच ये है
कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो डिज़ाइन है ना, या पूरी दुनिया के मुसलमान का डिज़ाइन है, उसको सामने रख करके अगर आप बात करें तो आप देखेंगे कि जैसे कि आप तो जिसने बात की आपने समाजवादी की, आप कम्युनिस्टों को देखें, नमूदरी पद से लेकर के जितने भी बड़े रहे ब्राह्मण रहे, सब ब्राह्मण, लेकिन वहाँ कभी जात की बुनियाद देश में ज्यादातर जो विचारधारा है राजनीतिक आई सब ब्राह्मण। असल हमारी जो मामला है, हमारा जो सामाजिक संरचना है हमारे मुल्क की, उस सामाजिक संरचना में मुसलमानों ने तो हमेशा मिसाल बनने का काम किया है, आज भी मिसाल है, कल भी रहेंगे, आप बेफिक्र रहिए। अगर इस जमहूरियत की बुनियाद पर गौर करें आप, जो जमहूरियत जिसको आप कहते हैं, तो वो तो हमारे आका ने 1400 साल पहले मदीना में डाल दिया था। पहली बात, गुलामों को मस्जिद के सफ में खड़ा होकर नमाज पढ़ाया हमारे इस्लाम ने। आप कैसी बात करते हैं? हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान हुआ, वो चाहे दलित हो या किसी भी जात का हो, तो ये मिसाल कल भी मुसलमान था, आज भी है और इंशाल्लाह कल भी रहेगा। रंजन जी, आप परेशान न हो। और जब तक नहीं देखिए, एक बात मैं कहता हूं, एक बात नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है और सबसे ज्यादा खुशहाल भी मुसलमान हिंदुस्तान का है, ये भी सच है। और सबसे खूबसूरती की बात यह है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने आज तक अपना रहनुमा किसी मुसलमान को नहीं बनाया। वो जिसके पीछे है वो कोई ना कोई हिंदू ही है, चाहे वो तेजस्वी के पीछे है, चाहे नीतीश के पीछे है, चाहे मुलायम सिंह के पीछे है, चाहे मायावती के पीछे है, चाहे शरद पवार के पीछे है। इसको सिर्फ इसी हद तक ना देखें, ये भी तो देखें कि आज़ादी से कबल जो आज़ादी की तहरीक चल रही थी, हमारे यहाँ खिलाफत खत्म हो रही थी। खिलाफत तहरीक को अपनी तहरीक बना के गांधी आगे आए थे, माफ कीजिएगा, उनके साथ मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली और तमाम जो मुस्लिम ग्रुप थे वो उनके साथ शामिल हुए थे। आपको ये मालूम होना चाहिए ना कि हिंदुस्तान में तो गांधी आगे आए थे। आज उस गांधी की ही को तलाश कर रहे हैं जिसको कांग्रेस या आरएसएस ने मार दिया था, और इसीलिए मारा था कि ऐसे गांधी अगर मर जाएंगे तो फिर हिंदुस्तान में मुसलमानों का कोई लीडर नहीं होगा। खैर आरएसएस तो हम ऐसे उन्होंने कहा है कि आरएसएस ने नहीं किया। एक बात लेकिन मैं कहता हूँ, सबसे पहली बात शोएब भाई, यहाँ जामा मस्जिद पर बिल्कुल आम लोग आते हैं। मैं बिल्कुल आम लोगों से बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, इतनी लंबी बातचीत का मतलब मुझसे ये हुआ, आप करते क्या हैं? मैं एक छोटा मोटा सहाफ़ी हूँ। ओह, आप भी हमारी तरह पत्रकार हैं, इसीलिए आपने इस मुद्दे पर लंबी बातचीत की, क्योंकि आप बात करते जा रहे थे तो मेरे मतलब की बातें आम लोगों को शायद इतनी जानकारी ना हो। 30 साल पहले हम लोगों ने मिलके, एक ग्रुप ने, आप जैसे और हम जैसे लोगों ने मिलके हमारा समाज नाम का एक अखबार यहाँ से शुरू किया था, और आज 30 साल से वो हमारा समाज इसी बात की पैगाम दे रहा है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को और यहाँ के मुसलमानों को कि हिंदुस्तान में जमहूरियत की बका मुसलमानों की वजह से है, थी और रहेगी इंशाल्लाह।